टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन। इस चैप्टर में आज हम जो कवर करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है और हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह डिफाइन करते हैं। तो फिर चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। इसके नाम से जाहिर है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो स्टेप्स लिए जाते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। कि आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए हो और वहाँ आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि उस सिचुएशन से बाहर आ सकें, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सही, तो फिर फ्रेंड्स ये एक मेन प्रोसेस होता है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब इस पूरी बुक में हमने डिफरेंस एंड डिटेल में प्रोग्रामिंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। इसलिए जो हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम्स हमारे लिए एक चैलेंज या प्रॉब्लम की तरह होता है। या हम एक प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो वर्किंग होती है वो थ्योरेटिकल का हम लोग को करनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं तो इसकी क्यों ज़रूरत है, वो सारे स्टेप्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को देखें जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एक्सटेंड होती जा रही है, हैवी एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो इंसानी दिमाग से बाहर होती जा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर डिजिट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं जो इंसान परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ क्या है, जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है वो एज एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कंप्यूटर है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यही है कि अगर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सप्लेन करें, जहाँ प्रोग्रामर पहले इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसका सॉल्यूशन प्लान करता है कि किस तरह हम उसके सॉल्यूशंस को प्लान कर सकते हैं। और एक और बात कि एक प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने लगते हैं तो उसके बहुत सारे कहीं सॉल्यूशंस हमारे पास आते रहते हैं। तो ये जो अभी हमने टॉपिक कवर किया ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप कि आपको इस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें कि हम व्हाट इज़ प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो सबसे मेन स्टेप या पार्ट होता है कि अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम आपके ऑब्जेक्ट्स को ही एक्सप्लेन करने को कहते हैं। मतलब कि जिस मकसद के लिए आप प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं उसके स्टेप्स के बारे में आपको हाउ नो होनी चाहिए डिटेल में। कौन सा डेटा आपने यूज़ करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, कौन से सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ये काम ईज़िली हो जाएगा, कौन से हार्डवेयर्स की आपको ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम पहले फेज़ में डिफ़ाइन करते हैं, जिससे हम डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम कहते हैं। अगर हम इसे और आगे डिटेल में पढ़ें तो इसके बाद क्या होगा कि फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आता है वो आता है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। और जब हम सॉल्यूशन को प्लान करते हैं तो एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव तरीके होते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं हम, बहुत सारे टास्क से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सा सूटेबल वे होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपने चूज़ करना पड़ता है। तो ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है पहले पेज की। आपको फर्स्ट स्टेप्स आपका यही होता है जो सबसे मेन होता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफ़ाइन करना है, जिसके अंदर आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर सारी रिसोर्सेज आ जाती हैं जिन्हें आप यूज़ कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ लिखनी पड़ती है, डिफ़ाइन करनी पड़ती है। आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, अगर जस्ट सपोज़ कि अगर आप सपोज़ करें कि आपको लग रही है भूख और आपके पास जस्ट 100 रुपीज़ हैं, यहाँ आप अपनी भूख को ख़त्म करना है और रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, जस्ट 100 रुपीज़। अब आप 100 रुपीज़ में किस तरह से आप खाना खा सकते हैं। 100 रुपीज़ में या तो आप फ्रेंच फ्राइज़ ले लेंगे, या रोल भी आ सकते हैं 100 रुपीज़ में, या दाल चावल भी आ सकते हैं,
या बर्गर, अंडे वाला बर्गर भी आ सकता है 100 रुपीज़ में। तो आप 100 में लिमिटेड काम कर सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम है, आपने अपनी भूख को ख़त्म करना है और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। अब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से जब आप कोई एक सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कहलाती है कि आपने अपने लिए कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करना है। इन जनरल अगर हम देखें वो अप्रोच जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रैटेजी। यहाँ हम 1 और मोर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मतलब डिफरेंट वे से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इनमें से हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती हैं। अब फ्रेंड्स, हम जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हमने क्या इस स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी होती क्या है, उसके कौन से स्टेप्स हैं, हम किस तरह अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो हम चूज़ कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है और हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे।